इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किया था हमने, है ना? यूटिलिटी की बात की थी। यूटिलिटी को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो कार्डिनल मेजरमेंट जो है वो किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इसकी जो लॉ दी थी उसमें क्या नाम था उस लॉ का? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ऑर्डिनल मेजरमेंट की बात करेंगे हम लोग आज। कार्डिनल हमारा हो गया, ठीक है। ऑर्डिनल मेजरमेंट की बात करेंगे तो जो ऑर्डिनल मेजरमेंट है ये किसने दिया था? हिक्स एंड एलन हिक्स एंड एलन ने दिया था, और इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, आईसी। देखो, कल की बात है या कुछ दिन पहले की बात है, मैं मार्केट में घूम रही थी, जैसे ये लोग गए आज, है ना? जब मार्केट में गई तो सोचो मुझे कौन मिला? मार्शल। बोला, मिला मुझसे, बोला और ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। सही चल रही है इकोनॉमिक्स की क्लास? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। मार्शल जी एक बात बताओ, आपने ये बोल तो दिया कि ये क्वांटिफिएबल है, हम इन नंबर यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, बट ये रियलिस्टिक तो नहीं है ना, ये कैसे? बोले नहीं, हम इसको नंबर में मेजर कर सकते हैं। अरे तुम मनी को बेस लो ना, मैंने बोला है, बुक में पढ़ा नहीं अच्छे से, मैंने सब कुछ लिखा है। तो अच्छा ठीक है। सोचते 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 आगे गई, परेशान हैरान परेशान, है ना? फिर कौन मिला? हिक्स एंड एलन। वो क्या बोले? क्या हुआ मैम, परेशान क्यों हो? भाई पीछे मार्शल जी मिले थे, बोले कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हैं? मैंने तो इतनी सारी शॉपिंग कर ली, मेरे लिए तो मेजरेबल नहीं हो रहा, रियलिस्टिक नहीं लग रहा। मैं बहुत हैरान परेशान। तो हेलन क्या बोला? सॉरी, हिक्स एंड एलन क्या बोले? वो बोले कि मैम घबराइए मत, परेशान मत होइए, मार्शल का क्या है, वो तो बोल के चला गया। ऐसे होता है क्या रियल में? ऐसा नहीं होता है ना। तो वो बोला कि देखो, एक एनालिसिस हमने भी किया जिससे हमने नाम दिया इंडिफरेंस एनालिसिस। ठीक है, इंडिफरेंस एनालिसिस क्या बोलता है, आगे इसकी कहानी सुनो कि होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल एनालिसिस भी बोला जाता है। इंडिफरेंस नेम सब कुछ बता देता है ना। इंडिफरेंस का क्या मतलब है? सबसे पहले इसके छोटा सा मीनिंग कि एनालिसिस में होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व में लाइक मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या किया था? क्या होता था उसमें? मार्शल क्या बोल रहा था कि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे, व्हाट विल हैपन टू योर यूटिलिटी लेवल? दैट विल गोज डाउन एंड डाउन एंड डाउन। जितना एक्सेस कंजम्पशन करोगे, जितने यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाओगे, योर यूटिलिटी लेवल विल ऑलवेज गो डाउन, है ना? वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन numbers as per Marshall, but what Hicks and Allen said, they said we cannot measure the utility in numbers. The utilities are comparable as per the level of preferences. Getting the point or not? Hicks and Allen क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं। मैंने 1 लाख का डायमंड सेट खरीदा, सस्ता होगा ना? 1 लाख की मैंने रिंग खरीदी, तो क्या हुआ? मुझे 2 लाख यूटिलिटी मिली। इज दैट पॉसिबल? नो। वी कैन से कि पेप्सी से अच्छा टेस्ट मुझे एपिफिस का लगा। दिस इज रियलिस्टिक ना? वी कैन से, हमने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं कि उससे ज़्यादा मुझे कोक से ज़्यादा अच्छा नींबू पानी लगता है। रियलिस्टिक है ना? हम जनरली इसे ऐसे ही कंपेयर करते हैं। यस और नो? यस और नो? बुद्ध बन के क्यों बैठे हो? ऊपर से जा रहा है।
ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है? हिक्स एंड एलन क्या कह रहे हैं? We cannot measure the utility in terms of number. The utility could be comparable as per the level of preferences. हमारी कुछ preferences होती हैं, हमने सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल लिया था? In summers we want something very chill, है ना, कि हमें ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए ताकि जो गर्मी है वो उससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले। हमने ऑप्शंस क्या क्या लिए थे? शिवानी कहाँ ध्यान है? ऑप्शंस हमने कहाँ लिए थे? क्या क्या लिए थे? सॉरी, वाटर, है ना, कोक और पेप्सी, नींबू पानी। तो somebody said we prefer नींबू पानी। तो नींबू पानी हम हिक्स एंड एलन के अकॉर्डिंग क्या होगा? हम ये नहीं कहेंगे नींबू पानी से मुझे 50 यूटिलिटी मिलती है ना। हिक्स एंड एलन क्या कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में? वो कहते हैं हम ये बोल सकते हैं कि कोक एंड पेप्सी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे नींबू पानी पीकर मिलेगा। बोल सकते हैं ना, यस और नो? एंड दिस इज हाउ द रियलिस्टिक इज। ऐसा ही होता है इन रियल। हम ये कहते हैं कि नहीं, अगर पानी और नींबू पानी रखा हुआ तो हम कहेंगे यार नींबू पानी से तो प्यास नहीं बुझेगी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, नींबू पानी दे दो। सॉरी, सिंपल पानी से नहीं बुझेगी, नींबू पानी दे दो। या नींबू पानी नहीं पीना, मुझे सिर्फ प्लेन वाटर दे दो। तो अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग यूटिलिटी हमें मिलती है। गॉट इट? सिंपल एंड ब्रीफ मीनिंग ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इंडिफरेंस क्यों बोलते हैं इसको? एज अ नेम कुड एक्सप्लेन एवरीथिंग। नेम बाय हिमसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस? What do you mean by the word indifference? Indifference, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाना याद आ रहा है कोई? थोड़ा थोड़ा टूटा टूटा याद आ रहा है, जाके सर्च करना। कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब चाहे मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए, चाहे मुझे वो प्रोडक्ट मिल जाए, मेरी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट डजंट मैटर कि वो प्रोडक्ट क्या है। जैसे अगर पानी की बात की और हमने नींबू पानी की बात की, तो मुझे गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा पीना है, वाटर से भी मुझे उतनी यूटिलिटी मिलेगी और नींबू पानी से भी मुझे उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, व्हाट हिक्स एंड एलन सेज, दिस इज दैट जितने भी यूनिट, या यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? जैसे अगर 2 गुड्स की हम बात कर रहे हैं, तो 2 गुड्स का अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो एवरी गुड से जो भी मुझे यूटिलिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी। समझ रहे हो पॉइंट को? क्लियर हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्टिकुलर कमोडिटी, है ना। जब अगर हम 2 की बात करते हैं तो किसकी, कौन सा लॉ अप्लाई हो जाता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट क्लास किसने अटेंड नहीं की थी? कौन कौन नहीं था? वीडियो देखी थी? समझ आया था? चलिए, और जो प्रेजेंट थे वो भी नहीं बोल रहे? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? आया था तो फिर डाउटफुल क्यों हो? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा था? जो कार्डिनल अप्रोच है उसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी की बात की थी। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर और सिंगल गुड। एक गुड या एक कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं कि इसको मैंने कंज्यूम किया तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है। सिंपल एंड क्लियर। जब हम 2 गुड्स की बात करते हैं, दैट मीन्स व्हाट वी आर स्टडीइंग अबाउट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इतना सा एक तो सा पैरा है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, सिर्फ वही करना है। एट द एंड इस लॉ को फिर से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच की। ऑर्डिनल अप्रोच क्या हो रहा है? आगे आ जाओ तुम, कोई बात नहीं, जाओ बोल के आओ। गौरव देखो क्या प्रॉब्लम है, आगे आ जाओ तुम, अपनी चेयर आगे कर लो तरह, सर को बोल आओ और आगे आगे बैठ जाओ तुम भी। So what is indifference curve? Indifference curve is a combination of 2 goods.
इक्वी मार्जिनल हम लास्ट में रिपीट कर लेंगे, ठीक है। वो मैं फिर से कराऊंगी क्योंकि कुछ बच्चे थे कुछ नहीं थे, वो हम फिर से रिपीट करेंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स इक्वल सैटिस्फैक्शन लेवल। समझ आया? कहाँ ध्यान है? क्लास में हो, कोई आए कोई जाए, कहीं ध्यान मत दो, सीधा इधर देखो। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी जो सेंटेंस बोल रही हूँ, फिर तुमसे ही पूछूंगी, देखो इधर उधर। हमारे तो आपकी तरफ हाँ, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, है ना। सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? अभी मैंने क्या बोला, क्या लाइन बोली है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स इक्वल सैटिस्फैक्शन, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखो मेरी बात सुनना, मैंने कहा दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की हम बात कर रहे हैं। कितने गुड्स हैं यहाँ पर? टू गुड्स। मैं बोल रही हूँ दो गुड्स हैं, दोनों गुड्स को हम कंज्यूम करेंगे और उन दोनों गुड्स से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है, सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट विल बी इक्वल, ठीक है। दैट विल बी इक्वल, बट द ट्विस्ट इज कि एक को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए आई हैव टू सैक्रिफाइस द अदर गुड सो दैट द लेवल ऑफ यूटिलिटी, लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन वुड बी इक्वल। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। समझ नहीं आया होगा ना क्या बोला? आया समझ? देखो एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग घर पे हो, नहीं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो तुम गलत ले रहे हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड, है ना। तो जो हमने सैक्रिफाइस किया दैट कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो पहले, फिर समझ में आएगा इसमें कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, उस लैंड पे आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। अब आपको उस लैंड पे राइस का भी प्रोडक्शन करना है क्योंकि राइस की डिमांड है, ठीक है। तो क्या करोगे? वीट के ऊपर राइस नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो वीट का आधा प्रोडक्शन कम कर दोगे और उस आधे लैंड में क्या करोगे? राइस का प्रोडक्शन करोगे। तो राइस का प्रोडक्शन करने के लिए वीट को कम कर दिया ना, कम कर दिया ना। तो जो वीट की प्राइस थी, जो हमने कम कर दी, जो वीट का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस किया है, उसकी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर क्या था? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए हमने जो सैक्रिफाइस किया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इतना समझ आया? हम जो इंडिफरेंस कर्व में बात कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे MRS। MRS इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज MRS? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एज आई सेड कि एक का हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा सो दैट द बैलेंस कुड बी मेंटेन, है ना। तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया उस रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक एग्जांपल लेते हैं क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोग घर पे जाते हो, ठीक है, या चलो इसको अभी पहले रुकते हैं, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं जो अभी मैं लेने वाली थी एग्जांपल, बट यू गाइस इंटरप्टेड मी, है ना। वो पानी इंटरप्टेड है ना, रेन वाटर। क्यों गौरव? रेन वाटर, रेनफॉल। तो आप पापा से कहते हो, आप पापा से कहते हो पापा मुझे 5000 पॉकेट मनी दे दो और 2 जोड़ी कपड़े दिला दो। 5000 रुपए दे दो फॉर द पॉकेट मनी और 2 जोड़ी कपड़े दिला दो। डन? पापा कहते हैं ना, ना इतना तो मैं नहीं दिला सकता। तो बेटा क्या कहता है? क्यों कहता है? मिलियनेयर है। कौन? पापा, है ना। रईस बाप के घर पे जाके मत बोल देना ये कि मैम ऐसे बोलती है हमें, मुझे डरने पड़वाओगे। यूट्यूब में चल रहा है, देखो वीडियो चल रही है। तो पापा कहते हैं ना
बिल्कुल नहीं। तो चलो ठीक है, 5,000 2 जोड़ी कपड़े नहीं दिला रहे ना, 3,000 4 जोड़ी कपड़े दिला देना, ठीक है, डन डील डन। तो क्या है, 2 कॉम्बिनेशन दे दिया ना आपने, ये नहीं तो वो ऑप्शन भी दे दिया, दैट इज इनडिफरेंस। ये मिल जाए तो ठीक है, वो मिल जाए तो ठीक है, ये नहीं तो वो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से कुछ भी दिला दो। तो दैट इज इनडिफरेंस। द वर्ड इनडिफरेंस मीन्स कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं तो वो, ये कॉम्बिनेशन नहीं तो वो कॉम्बिनेशन, ठीक है, दैट इज इनडिफरेंस। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, देन हम MRS पर चलेंगे, ठीक है। देखिए बुक में क्या लिखा है, This approach to consumer behavior is based on consumer preferences. It believes that human satisfaction, being a psychological phenomenon, cannot be measured quantitatively in monetary terms as we did in Marshall utility analysis. Clear है ये point? जैसे हमने Marshall utility analysis में मेजर किया था, क्वांटिटी जो है उसकी क्वांटिफाइबल किया था, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैसा फिनोमेनॉन है ये, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन, ठीक है। हाईलाइट करते रहना जो बेसिक, जिस पर फोकस हम प्रेशर ज़्यादा डाल रहे हैं, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। आई प्रिफर नींबू पानी विद दैट ऑफ वाटर, तो मीन्स आई एम गिविंग मोर प्रेफरेंस टू नींबू पानी इंस्टेड ऑफ वाटर। तो मैं ये बोल सकती हूँ मुझे नींबू पानी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल और प्लेन वाटर। तो ये तो रियलिस्टिक है ना, रियल में हम वी कंपेयर यूजुअली, राइट। In this approach, it is felt that it is much easier and scientifically more sound to order preferences. Order preferences यानी हमारे जो preferences हैं उसको orderly form में हम measure करते हैं. That's why it is also called as ordinal approach. As per orders, ordinal approach, right? To measure the terms in terms of money के terms में measure करने से नहीं करते हम, वो MU में करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी में. हम यहाँ पर किसके अकॉर्डिंगली मेजर करते हैं? अकॉर्डिंग टू आर प्रेफरेंसेस. आर मीन्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. गॉट इट? ओके. हम कोई भी जब लॉ पढ़ते हैं सबसे पहले किसका डिस्कशन करते हैं? अजम्पशन का. देखिए हर लॉ में अजम्पशन क्यों होता है? कहीं ना कहीं ये जो अप्रोचेज हैं दीज आर नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लाइड और नॉट रियलिस्टिक, है ना. समहाउ वी हैव टू अज्यूम समथिंग. इस लॉ को प्रॉपरली पढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ता है. सो ऑल देयर विल बी ऑलवेज सम अजम्पशंस व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग सम काइंड ऑफ लॉ. जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो हमें उससे पहले कुछ चीज़ों को अज्यूम करना पड़ता है. येस और नो? आई थिंक एटलीस्ट येस और नो तो बोल सकते हो ना. चलिए, फर्स्ट पॉइंट इज द कंज्यूमर इज रैशनल. ये अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है भाई. अजम्पशंस में से क्वेश्चंस आते हैं जनरली. कंज्यूमर इज रैशनल एंड पोजेस फुल इंफॉर्मेशन. देखिए हमेशा ये माना गया जब भी हम कंज्यूमर की बात करते हैं, नहीं मिल रहे अजम्पशंस? नहीं, मैं सिर्फ मेन पॉइंट उठा के बोल रही हूँ, पूरा सेंटेंस नहीं बोल रही हूँ. दिखाओ तुम्हारी बुक में कहाँ जहाँ किसके पास दो बुक है. हाँ तुम्हारी दे दो, तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग करा देते. चलिए अभी एक बार सेकंड बोल दिया तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड पॉइंट, द कंज्यूमर इज रैशनल एंड टेंड्स टू टेक रैशनल एक्शंस दैट रिजल्ट इन मोर प्रेफर्ड कंजम्पशन विद द लेस प्रेफर्ड बंडल. जैसे कहा, मैं कहूँ तुम गर्मी में आए हो, इन समर्स में आप कहीं घूम फिर के आए हो, आपको बहुत पसीने आ रहे हैं, यू वांट समथिंग वेरी चिल. पानी मिल जाए, नींबू पानी मिल जाए, कोक मिल जाए. मैं कह रही नहीं, चाय पी, बैठ चाय ले, कॉफ़ी ले, बता क्या चाहिए? कैपुचिनो गरम गरम कॉफ़ी पी. पियोगे? नहीं. व्हाट विल यू प्रेफर? नींबू पानी और कॉफ़ी? सीसीडी की कॉफ़ी है यार, पी लो. नींबू पानी तो नींबू पानी, क्योंकि मुझे दैट विल गिव मच यूटिलिटी एज कंपेयर टू कॉफ़ी, है ना. क्योंकि उस टाइम जो मेरी प्रेफरेंस है वो नींबू पानी है, नॉट कॉफ़ी. कहने का मतलब है जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज वेरी रैशनल एंड पोजेस
द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। हम बीइंग अ कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करते हैं? हम यही करते हैं कि हमें सब चीज़ की नॉलेज है एंड हम सिर्फ वही चीज़ लेंगे, वही चीज़ हम प्रेफर करेंगे जो हमारे ज़रूरत की है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये वाइट बोर्ड इट्स ऑन सेल, जस्ट टेक इट फॉर ओनली 200, ले जाओ अपने घर। लोगे? कोई काम की नहीं है तुम्हारी। मार्कर है, मैं 1 पे 1 फ्री दे रही हूँ, 2 ले जाओ। इट्स टर्न ऑफ यूज ना, आपको कोई काम नहीं आना, क्यों लोगे मार्कर? खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। बेशक से उस पर कितनी ही सेल लग रही है, वो चीज़ें कभी नहीं खरीदोगे जो आपके काम नहीं आनी है। ठीक है, आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, यू ऑल आर सिंगल, मैं कह दूँ डायपर पे ऑफर है, ऑफर पे ऑफर, ले जाओ। विल यू बाय? नो, बाय 1 get 4 फ्री, टेक इट ना। विल यू बाय? नो। बाय? क्यों गाड़ा? क्योंकि वो आपके कोई काम की नहीं है ना। So that's why consumer always act rationally. Getting the point? देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है? Consumer behavior theory is the assumption that the consumer knows his own taste and preference and possess full information. हमने जो बात की वो इसकी बात की थी। Consumer is rational. This point is also related to the same thing कि more preferred consumption bundle over the less preferred. प्रेफरेंसेस देखता है, अगर मेरे लिए जो ज़्यादा प्रेफरेंस है। अब हमने बात की थी नींबू पानी और कॉफ़ी की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नींबू पानी और पानी की, नॉर्मल वाटर की, तो आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए अगर मैं समझ में कहीं से आई हूँ, मुझे नींबू पानी से पहले मुझे तो पानी चाहिए, प्लेन वाटर मिल जाए ठंडा ठंडा, वही बहुत है। अभी इवन प्रैक्टिकली आप लोग आए थे, मैं लिटरली खुद सोचो, उसको प्रैक्टिकली सोचो। आप लोग कहीं घूम कर आते हो, गर्मी लग रही थी ना, आपको 1 गिलास पानी दिया और 1 गिलास नींबू पानी दिया, किसको लोगे? सबकी अपनी प्रेफरेंस है। मुझे पहले पानी चाहिए, बाद में नींबू पानी का सोचूंगी। कईयों को लगता है पानी नहीं है तो हम क्या कर देते हैं गर्मी में, अरे यार जूस की शॉप पर जूस ही पी लेते हैं, पानी नहीं मिल रहा। प्रेफरेंसेस है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस assumes that utility is not only ordinarily expressible. It means हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वी कैन एक्सप्रेस इट इन ऑर्डिनरी फॉर्म ओनली। ऑर्डिनरी फॉर्म मतलब अभी हमने बात की थी ऑर्डर प्रेफरेंस, कि हमने एक ऑर्डर सेट कर दिया कि पहले मुझे नींबू पानी चाहिए, पहले मुझे पानी चाहिए, देन आई विल टेक सम नींबू पानी, है ना। तो जो हमने ऑर्डर बनाया है हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वही होगा। जैसे अगर आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है, चल यार आज मूवी चलते हैं, नहीं भाई पहले मेरी क्लास है, क्लास ओवर होगी फिर हम चलेंगे मूवी देखने। तो द ऑर्डर की बात समझ रहे हो? जैसे इसमें एग्जाम्पल गिवन है, रैंक की बात की है, वो आप रीड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर चॉइसेस आर अज्यूम टू बी ट्रांजिटिव। देखो व्हाट द वर्ड ट्रांजिटिव हियर इज, जैसे मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स तो आप सबने पढ़ा है। अगर मैं कहूँ a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c, कैन आई से a इज इक्वल टू c? यस ना, दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिल रही है, सेम यूटिलिटी मुझे दूसरे से मिल रही है, और दूसरे या तीसरे प्रोडक्ट को कंपेयर करूं तो दोनों से मुझे सेम यूटिलिटी मिल रही है। 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं चाहे इसको कंज्यूम करूं या सेकंड को कंज्यूम करूं, मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट को कंज्यूम करूं या थर्ड को, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आई कैन से इफ आई कंपेयर फर्स्ट एंड द थर्ड वन, इट विल डेफिनेटली यील्ड मी द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। यस, नेक्स्ट देखिए, इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज, ज़्यादा स्पीडली तो नहीं जा रहे हैं। If combination A has more commodities than combination B, then A will always be preferred. As I already explained in an example, कि पापा मुझे 5000 पॉकेट मनी दे दो और 2 जोड़ी टी शर्ट दिला दो, ठीक है। या जो सेकेंड कॉम्बिनेशन है वो भी नहीं लेते हैं, तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक देयर इज सम कॉम्बिनेशन A and B, 2 कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। मनी वैल्यू एंड अदर फैक्टर्स एवरीथिंग इज सेम। आप जितना मनी स्पेंड कर रहे हो यहाँ पर, उससे आपको 1 kg एप्पल मिल रहा है एंड 2 kg बनानास मिल रहे हैं, ठीक है।
एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन है यू कैन टेक 1.5 kg एप्पल्स एंड 3 kg बनाना, विच विल यू प्रेफर? कॉम्बिनेशन भी। तो भाई ये कह रहा है जिस कॉम्बिनेशन में हमें ज़्यादा कमोडिटीज़ मिलेगी हम उस कॉम्बिनेशन को लेंगे ना। भैया अगर एक कह रहा है मैं 10 रुपये में तुझे 1 किलो बनाना दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं 20 रुपये में 1 किलो बनाना दूंगा ना, किसे खरीदोगे? पहले से। वो तो मनी वाली बात होगी, मनी सेम है, वो भी 10 रुपये का दे रहे हैं, ये भी 10 रुपये का दे रहे हैं, लेकिन वो 10 रुपीज़ में 1 kg दे रहा है और दूसरा जो सेलर है वो आपको 10 रुपीज़ में 1.5 kg यानी 1.5 किलो दे रहा है। तो 1 किलो क्यों खरीदोगे? तो पैसे भी हमें उतना ही पे करना है, विल डेफिनेटली बाय दैट ना विच वी गेट समथिंग मोर। मोर तो हमें वैसे भी अच्छा लगता है, कंज्यूमर बीइंग अ कंज्यूमर। ठीक है, दीज आर योर अजम्पशंस। एनी डाउट टिल नाउ? नो? चलिए आगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिफरेंस कर्व की। देखिए क्या कहता है, an indifference curve is a curve which represents all those combination of two goods which give same satisfaction to the consumer. Clear? Combination of two goods है जो हमें same satisfaction देगा and the consumer is completely indifferent about them. What does it mean? Indifferent about them मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब equal satisfaction मिल रहा है तो चाहे ये combination मिल जाए चाहे ये combination मिल जाए। ठीक है, it represents the set of all bundles of goods all combinations provide the same level of satisfaction. As because the all combination provides the same level of satisfaction, the consumer prefers them equally and does not mind which combination he gets. Clear? So that's why this curve is also called as iso-utility curve or equal utility curve. Please highlight these words, iso-utility curve and equal utility curve. Clearly हम डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल। देखिए हमेशा वाई और लेट, सच बोल रहे हो? फ्रेंड है तुम्हारी, फ्रेंड का असर तो आता है ना, या तो उसका असर तुम पर आने वाला है या तुम्हारा असर उस पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? दो गुड्स की। विजिबल है प्रॉपर बोर्ड? विजिबल है? हाथ कर काम कर रहा है ना। फूड एंड क्लॉथ। हम यहाँ पर दो गुड्स की बात कर रहे हैं, फूड एंड क्लॉथ। कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे पास हैं, कॉम्बिनेशन ए, बी, सी एंड कॉम्बिनेशन डी। व्हाट आर द नंबर्स प्लीज बताइए, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 12, 6, 4 जो दिख के दिए फूड के 1, 2, 3, 4, 3। देखिए हमने यहाँ टू वर्ड्स की बात कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व इज कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो, ब्रेकफास्ट करके आया ना? मैं नहीं करके आई, फिर भी आवाज आ रही है ना? आ रही है गौरव आवाज? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स इक्वल सैटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस है। जैसे अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ए की, उसमें क्या है, कोई फूड, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ चपाती की। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टी शर्ट्स की। ठीक है, या शर्ट ले लो, शर्ट की। मम्मी कहती है, मम्मी ने पहले आपको एक चपाती दी एंड यू गॉट 12 टी शर्ट। आपको एक चपाती मिली और 12 टी शर्ट। मम्मी कहती है बेटा एक चपाती और देगा, चाहिए? हाँ मम्मी मुझे चाहिए। क्यों? भूख लगी है एक ही है, इतनी कम डाइट तो नहीं है ना मेरी, है ना? तो डेफिनेटली हर कोई लेगा यहाँ पर जो भी बैठा है ना? तो हाँ मम्मी बिल्कुल चाहिए। तो द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन कैसा होगा? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैटिस्फैक्शन? हायर, ज्यादा सैटिस्फैक्शन होगा आपको कि हाँ मम्मी चाहिए
के कोई और भी अगर एग्जांपल है, अगर तुझे एक चपाती और खानी है या अगर तुझे एक स्लाइस और पिज्जा का चाहिए तो तुझे अपनी टी शर्ट कुर्बान करनी पड़ेगी। तो कितने टी शर्ट कुर्बान करेगा वो? 6। ठीक है, उसने 6 टी शर्ट कुर्बान कर दी। फिर मम्मी बोली एक रोटी और चाहिए। हाँ मम्मी चाहिए। पहले सेटिस्फेक्शन कैसा था? हाँ मम्मी चाहिए, ज्यादा था ना सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी विल ऑलवेज गोज ऑन डिमिनिशिंग एज वी कंज्यूम सम एक्स्ट्रा यूनिट्स। क्लियर? सेकंड मम्मी ने कहा चाहिए, उसने कहा हाँ मम्मी चाहिए। कुर्बानी देंगे, कुर्बानी देंगे। एक पिज्जा और चाहिए, कुर्बानी देंगे। उसने कितना कुर्बान किया? 2। ठीक है। देन अगेन मम्मी आस्क्ड वन मोर। ओके यस मम्मा। तो देन उसने एक कुर्बानी और दी। तो ये देखिए, इसको क्या आप देख पा रहे हैं? डिक्रीजिंग इट इज 6 then 2 and then 1। तो उसने क्या किया, जब पहले उसको ऑप्शन मिला था, अब देखिए ये सारे उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि ठीक है खाएंगे नहीं तो हेल्थ कहाँ से बनेगी, उस टी शर्ट का क्या करेंगे? फिर खाना जरूरी है ना। पहले मुझे चपाती चाहिए, पहले खा लूँ, बॉडी बाद में बना लूँगा, फिर टी शर्ट पहन के टशन मारूंगा। खाना नहीं मिल रहा तो उस टी शर्ट का क्या अचार डालूंगा या उसको खाऊंगा? तो ले लो मम्मी, ले लो टी शर्ट, ले लो टी शर्ट वाले पैसे ले लो। नहीं, मुझे 6 टी शर्ट में मैं काम चला लूँगा, बट मुझे एक रोटी और दे दो, है ना। तो दैट मीन्स उसको सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है? इक्वल है। अब हमने यहाँ बात की एक का एक्स्ट्रा कंजम्पशन के लिए उसने की सैक्रिफाइस और फॉरगॉन सम अदर कंजम्पशन अदर कमोडिटीज कंजम्पशन, है ना। somehow it is looking similar like opportunity cost। अब वापस हम उस पर आते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए हम किसी एक गुड का प्रोडक्शन क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे पीपीसी में होता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पढ़ा था ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? वी आर नॉट फाइंडिंग सम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हमारे पास कोई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग दी इक्वल सेटिस्फेक्शन। हमें यहाँ इक्वल सेटिस्फेक्शन चाहिए, है ना। तो हम किसी कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, या हम कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेटिस्फेक्शन लेवल। हम किसी सेटिस्फेक्शन लेवल की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि मैंने एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, सेटिस्फेक्शन लेने के लिए मैंने किस रेट पर, किस लेवल पर अपने दूसरे गुड का सेक्रीफाइस कर लिया या सब्स्टिट्यूट कर लिया। एक तरह से सब्स्टिट्यूट ही हुआ ना, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इक्वल। अगर मार्जिनल यूटिलिटी वाला अगर एग्जाम्पल है यहाँ पर, इससे मुझे क्या हो रहा है कि सपोज 50 यूनिट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे 50 ही मिल रहे हैं। मैं उतना ही संतुष्ट हूँ जितना एक चपाती और 12 टी शर्ट्स मिलकर थे। यहाँ पर भी मैं उतना ही संतुष्ट हूँ 3 चपाती खाकर और 4 टी शर्ट्स लेकर, है ना। तो जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कैसा है? दैट इज इक्वल। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए इसका कर्व कैसा है? कर्व कैसा है इसका? दिस इज IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। अब ये बताओ, OX पर हमने लिया है फूड और OY पर हमने लिया है क्लॉथ। ठीक है। हाउ इज द कर्व ऑफ द IC? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। अच्छा, पीपीसी से मुझे एक चीज और याद आई। पीपीसी के कॉम्बिनेशंस याद है आप लोगों को? पीपीसी अगर होता तो अगर इन दो का प्रोडक्शन की बात करती तो 0, 10, है ना। अगर ये 20 तो इसको कम करना पड़ेगा 5। अगर ठीक है, ये हो गया 15। अगर मुझे इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसका मुझे करना पड़ेगा 5, और इसका अगर मुझे पूरा नहीं, ऐसे कुछ था।
एक का प्रोडक्शन करना है तो या तो मैं उस पर्टिकुलर लैंड पे सिर्फ वीट का प्रोडक्शन करूं और राइस का कोई प्रोडक्शन ना करूं, समझ रहे हो? या अरे एग्जाम्पल है, कुछ भी ले लो, नंबर्स की क्या बात है, एग्जाम्पल से समझो। लैंड है, या तो लैंड पे मैं वीट का प्रोडक्शन करूं और राइस का कोई प्रोडक्शन नहीं करूं, या राइस का प्रोडक्शन करूं और वीट का प्रोडक्शन नहीं करूं, या आधा बांटूं या 1/4 बांटूं, समझ रहे हो पॉसिबिलिटीज? तो ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज थी जिसे हमने कहा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो बट इसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? ध्यान से देखोगे तो कुछ नजर आएगा। कुछ नोट किया? गौरव पलक भी नहीं झपका रहा है, क्या नोट किया? नहीं, थोड़ा अगले लेवल पे सोचो, सी के जैसा सोचो। 0 दिख रहा है? 0 इज नो प्रोडक्शन। बट यूटिलिटीज में क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं नहीं, मुझे रोटी तो खानी नहीं है, मुझे तो 12-15 टी शर्ट ही चाहिए, या मैं सिर्फ रोटी खाऊंगा, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। तो यूटिलिटी इक्वल कहां से हुई? नहीं हुई ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज which gives equal satisfaction। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एक का प्रोडक्शन हम करें ही ना, सॉरी एक का कंजम्पशन हम करें ही ना और सिर्फ दूसरे का ही कंजम्पशन फुलर करें, तो सेटिस्फेक्शन लेवल तो इक्वल होगा ही नहीं ना, नहीं होगा। डिफरेंस समझ में आया? अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो क्लियर। तो अभी हम बात करें कर्व की। हाउ इज द कर्व? कन्वेक्स, दिस इज कॉन्केव, दिस इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कर्व क्यों है कॉन्वेक्स? ये होता है कॉन्केव। व्हाई द कर्व इज कॉन्वेक्स? हाँ, क्योंकि जो आपका एमआरएस है वो कैसा है, वो डाउनवर्ड स्लोप आ रहा है। जो आपका स्लोप है वो कैसा है? डाउनवर्ड स्लोप। जो आपका एमआरएस है दैट इज डिक्रीजिंग, so that's why the curve of the indifference is downward sloping। clear? Yes. done। चलिए नेक्स्ट है indifference map। indifference map, what is indifference map? जिसमें this is indifference curve map, IC1, 2, IC3 and IC4। it can be more। जो एक कर्व जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स का कॉम्बिनेशन या कलेक्शन हो, नॉट कॉम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिफरेंस कर्व इज इंडिफरेंस कर्व मैप। ठीक है, अच्छा इसका ये जवाब आप लोग देंगे, आंसर आप लोग करेंगे। What will be the level of satisfaction if indifference curve goes upper and upper and upper, higher and higher and higher? Satisfaction level कैसा होगा? Decreasing। Satisfaction तो क्या होगा? Increasing। देखिए IC curve 1 है, ठीक है, इसमें आपने क्या, this such units of cloth और this such units of food, इस कॉम्बिनेशन से इस पे जितने भी आपके पॉइंट्स आएंगे वो आपका कॉम्बिनेशन होगा जो इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह इस IC2 की बात करती हूँ तो इतना क्लॉथ और इतना फूड, IC2 की अगर बात कर रही हूँ, कर्व में गड़बड़ है थोड़ी सी, अगर IC2 की मैं बात कर रही हूँ तो आपका जो कॉम्बिनेशन लेवल है वो कैसा हो जाएगा और बढ़ जाएगा। फुट बढ़ गया, फुट बढ़ गया है ना, एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है वो एडजस्ट कर लो। तो आपका जो लेवल है वो कैसा हो जाएगा, तो अब आपकी इसमें देखिए
कर्व ये आएंगे ना, इस कर्व पे ये पॉइंट जो आएंगे ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा इस कर्व से तो ज्यादा ही होगा ना, इस पॉइंट से तो ज्यादा ही होगा ना। जितना ऊपर आईसी कर्व जाएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, जितना हायर आईसी कर्व मूव करेगा उतना ही ज्यादा आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। अगर मैंने ये पर्टिकुलर कमोडिटी यूज कर ली तो मुझे 50 डिग्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, जो कि सब पॉइंट्स पर इक्वल होगा। समझ रहे हो इतना? ये इस पर हो, इस पर हो। अगर कर्व की बात करें तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसकी इन सारे पॉइंट्स पर मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं ऊपर वाले कर्व की बात करती हूँ तो मुझे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन पर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो इस पॉइंट से तो ज्यादा ही होगा ना, बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग समथिंग मोर देन दिस कर्व, दिस पॉइंट्स, इससे ज्यादा ही कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो माय सेटिस्फेक्शन लेवल विल बी डेफिनेटली मोर फ्रॉम दैट कर्व नंबर 1, ठीक है। क्लियर है? ये आपका है इंडिफरेंस कर्व मैप। नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट MRS। MRS इज बुक रीड करनी है, रीडिंग आप करके देखना है। MC का मैप में कुछ नहीं है ज्यादा। ये क्या कह रहा है? इट इज a collection of indifference curve in which each curve corresponds to a different level of satisfaction. Set of difference curve is called as indifference curve map, ठीक है। तो आपका डायग्राम गिवन है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? is the rate at which a consumer is prepared to exchange goods and buy। जैसे मम्मा ने कहा अगर एक चपाती एक्स्ट्रा आपको लेनी है तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा? कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कितने डिशेस की कुर्बानी दोगे? 6। so this is the rate at which we substitute or we reduce the consumption of some other good, ठीक है। एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए मैंने इसका क्या किया? इसको हमने कम कर दिया कंजम्पशन। सो दिस इज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। या डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। व्हाट्स द रीजन? एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो दूसरे का कंजम्पशन कम कर रहे हो, दैट्स व्हाई द स्लोप इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, ठीक है। सेकंड क्या कहता है? इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट। कॉन्वेक्स टू द पॉइंट या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। व्हाई इट इज कॉन्वेक्स? डाउनवर्ड स्लोप है। और जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसा हो रहा है? हर बार कम हो रहा है। कम हो रहा है ना, हर बार कम हो रहा है। ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे हम फूड को कंज्यूम करेंगे तो उससे सेटिस्फेक्शन हमें सेटिस्फेक्शन। जैसे मैंने कहा, मम्मा ने कहा एक चपाती आपने खा ली, दूसरी हाँ मम्मा मुझे खानी है, तीसरी में हाँ मम्मा मुझे खानी है, और चौथी में ठीक है मम्मा दो, 5 देना तो 2 वरना मत दो, कोई बात नहीं। तो लेवल ऑफ यूटिलिटी आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता है। दैट्स व्हाई द rate of marginal substitution is decreasing, so ultimately the curve will be convex to the point of origin. Third point, indifference curves can never intersect each other. आपस में कट नहीं करेंगे, they cannot intersect. ऐसे कर्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, हाँ तो क्यों होता है? वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? हाँ मुस्कान, ये देश की जनता आपसे पूछ रही है क्यों होता है या क्यों नहीं होता है, बताओ। क्योंकि मैम अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उसकी सेटिस्फेक्शन इक्वल हो जाएगी ना दोनों। यार ये कर्व गड़बड़ बढ़ रही है, ये कॉस्ट बढ़ गई। लगा लो। हाँ दो कॉम्बिनेशन। देखिए, ये IC1 है और ये IC2 है, ठीक है। IC1 is indifference curve 1 and the second one is indifference curve 2। अगर इस कर्व की बात करें, कर्व 1, तो इस 1 पे
जो पॉइंट्स होंगे उससे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। समझना ध्यान से, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, 2 पॉइंट्स ये हैं, एक ही कर्व पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं ना। अब मैं बात कर रही हूँ इस कर्व की, ये वाला कर्व है, इस वाले कर्व पे पॉइंट आया पॉइंट ए एंड देन अगेन द पॉइंट वुड बी दिस, सो दिस इज सी एंड बी। सी एंड बी इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा, तो आई कैन से A is equal to B. Can I say B is equal to C? Can I say? Is this possible in this case? No. But what we have studied, assumption में हमने क्या पढ़ा था? If A is equal to B and B is equal to C, ultimately A will always be equal to C. But यहाँ पे ये हो रहा है apply. No, ना, we cannot say. That's why indifference curve can never intersect each other. Got it? Then a higher indifference curve represents a higher level of satisfaction, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जितना लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना लोअर सेटिस्फेक्शन, जितना हायर होगा हायर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच ईदर एक्सिस। जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना एक्स को ना वाई को। जीरो हो जाएगा अगर टच कर रहा है कर्व, दैट मीन्स द लेवल इज जीरो, पर जीरो नहीं हो सकता, वो हमने यहाँ डिस्कस किया है। गॉट इट? क्लियर है? ऑल सेट? देन द मेन पॉइंट इज बजट लाइन, और फिर इसके बाद होगा इक्विलिब्रियम, देन योर टॉपिक खत्म हो जाएगा। बजट लाइन या जिसे हम बोलते हैं प्राइस लाइन, ठीक है? बजट लाइन या प्राइस लाइन ये क्या है? बुक में कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। चलिए बुक रीडिंग थोड़ी देर में करते हैं, पहले समझ लेते हैं। बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या होता है? जैसे हमारे कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यस और नो? बजट कंस्ट्रेंट्स मतलब बजट बाधाएं। मैं मार्केट में जा रही हूँ तो 1000 रुपये लेकर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। मुझे कोई ड्रेस खरीदनी है, 500 तक की कोई ड्रेस मिल जाए ठीक है, 1000 तक की कोई ड्रेस मिल जाए ठीक है। दिस इज व्हाट? बजट कंस्ट्रेंट है ना, हमारी बजट की लिमिटेशंस या बजट बाधाएं जिसे आप बोल सकते हो। तो हमारी बजट लिमिटेशंस होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन या बजट कंस्ट्रेंट्स। ये आपका कोई कर्व है, आपकी जो इनकम है, से फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 रुपीज, आप ये मानते हो कि उस इनकम से मैं से अगर यहाँ क्लॉथ है या कोई भी प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल पिज्जा है, ठीक है, आज तो नहीं कर रहा होगा ना खाने का, कर रहा है कल खाया, तो अपनी पूरी इनकम से या तो मैं सिर्फ पिज्जा ही खरीद लूँ, है ना, या मेरी पूरी इनकम से इतना मैं क्लॉथ खरीद सकता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी बजट कंस्ट्रेंट होगी। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये अंदर वाला जितना भी पोर्शन होगा ये मेरे बजट में होगा, समझे? बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या डिसाइड करता है? कोई दो गुड्स जो होते हैं उन दो गुड्स में हम ये कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर गुड का अपना पूरी इनकम अगर मुझे स्पेंड करनी है तो इतना मैं पिज्जा परचेज कर सकता हूँ, कंज्यूम कर सकता हूँ, है ना, और इतना ही मेरा क्लॉथ का कंजम्पशन या परचेज हो सकता है। तो इस लाइन से इस लाइन तक जो अंदर का जो एरिया है दैट विल बी द बजट लाइन, कि इतना मेरी पॉसिबिलिटीज हैं, और जो पर्टिकुलर जो बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना वो क्या है? फुलर सेटिस्फेक्शन, जिस पर मैंने अपनी पूरी इनकम का कंजम्पशन किया है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कोई पॉइंट है, सो दैट इज क्या होगा वो पॉइंट? आउट ऑफ रीच। पैसे नहीं है तो कहाँ से खरीदूंगा? तो दिस कैन नॉट बी रीच, दिस पॉइंट विल बी द आउट ऑफ रीच ऑफ कंज्यूमर। और अगर मैं कहूँ ये पॉइंट है यहाँ पर, दिस वुड बी रीचेबल, बट क्या है?
अंडर कंजम्पशन, मेरे जितनी इनकम है उससे मैं पूरा इतने यूनिट्स परचेज और कंज्यूम कर सकता हूँ, बट मैं उससे लेस कर रहा हूँ। अंदर है मतलब लेस कंजम्पशन हुआ ना, इतना हो सकता है, लेस कंजम्पशन किया, तो ये क्या किया उसने, अंडर कंजम्पशन, उसने कम कंज्यूम किया एज अकॉर्डिंग टू हिज बजट। समझे नहीं समझे? समझ गए, बहुत समझदार था। चलिए नेक्स्ट व्हाट वी आर टॉकिंग। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और है, इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना, द स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो ये बजट लाइन की जो स्लोप है इसको हम किसके इक्वल मान सकते हैं, px डिवाइडेड बाय py, px डिवाइडेड बाय py। वो इसलिए कि या तो मैं अपने x के कंजम्पशन पर इतना मैं पूरा अपनी इनकम को डिस्पोज ऑफ कर सकती हूँ और इतना पिज्जा के लिए, सो px डिवाइडेड बाय py विल बी द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। अब बात कर रहे हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब बजट लाइन या प्राइस लाइन पर हमारा इनडिफरेंस कर्व होगा, उसे हम कहेंगे द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये मेरा बजट लाइन है, कुछ भी कंजम्पशन करोगे यू विल डेफिनेटली कंज्यूम अकॉर्डिंग टू योर बजट ही ना, अपने बजट के अकॉर्डिंग ही कंज्यूम करोगे, बजट से बाहर तो नहीं कर सकते ना। सो दिस विल बी योर बजट लाइन, ठीक है। इस बजट लाइन पर ये आपके कॉम्बिनेशंस हैं, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके आईसी कर्व्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। आईसी कर्व 1 2 3 4 5, हमने 5 आईसी कर्व्स का एग्जांपल लिया। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वो होगी कि जब मेरा जो बजट है, मेरे बजट पर मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रही हूँ, दैट विल बी द प्रॉपर इक्विलिब्रियम पॉइंट ना। तो उससे ना तो ज़्यादा मेरे लिए पॉसिबल है क्योंकि उससे ज़्यादा मैं स्पेंड नहीं कर सकती क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट, और उससे कम करना इज अंडर कंजम्पशन। तो कहाँ पर होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस विल बी माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। बजट लाइन व्हेन any indifference curve touches the budget line, that point will be considered as the consumer equilibrium point। अब देखो जो ये हमारी बजट लाइन है, इस बजट लाइन पर और भी तो कुछ इंडिफरेंस कर्व टच कर रहे होंगे ना, कौन कौन से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ए बी सी डी एंड ई, इतने पॉइंट्स हमारे बजट लाइन को टच कर रहे हैं। हमने कहा जो हमारी बजट लाइन को टच करेगा जो कर्व, दैट विल बी द मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट अब यहाँ देखो, अगर हम पॉइंट IC1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, IC1 की बात कर रहे हैं, तो ये इसका पॉइंट है पॉइंट A, तो क्या ये मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम दे पाएगा? नो, इट विल नेवर। क्यों? जितना नीचे कर्व होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, हमने असम्पशन में पढ़ा था, तो ये नहीं देगा। दिस वन विल आल्सो नेवर यील्ड मैक्सिमम और इक्वल सेटिस्फेक्शन। तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ होगा? एट पॉइंट सी। इसे हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब पॉइंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज इक्वल टू समथिंग, है ना, वही होता है इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा एट पॉइंट सी। डन। डी पे भी नहीं होगा क्योंकि डी पे कर्व कौन सा है? IC2 which is the lower curve of IC3, so it will always give lower satisfaction as compared to IC3। 3 के कंपैरिजन में 2 तो कम ही satisfaction मिलेगा ना, ठीक है। क्लियर? ऑल डन? ऑल क्लियर? चलिए हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी छोटा सा वो करा देते हैं फटाफट से। मैं थोड़ा 5 मिनट लेट पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। चलिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जैसे हमने बात की थी गुड्स के कंजम्पशन की, कि जितना ज़्यादा गुड का कंजम्पशन होता है मेरी यूटिलिटी लेवल जो है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। जो हम कार्डिनल अप्रोच की बात करें, जब कार्डिनल अप्रोच की बात की थी तो एक सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं और हम 2 या मोर कमोडिटी की बात करते हैं,
ठीक है। जब सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं तो हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। और इसमें जब हम बात करते हैं, मगर मैम बात ही बहुत करते हैं, जब हम इसका स्टडी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की हम बात करते हैं। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, as the name is expressing everything, equi is equal marginal utility। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, अगर मैं दो गुड्स के कंजम्पशन की बात कर रही हूँ तो मुझे दोनों गुड्स से कैसा मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, इक्वल एमयू मिल रहा है, प्लस मेरी जो इनकम है उस इनकम का अगर लास्ट रुपये में जो स्पेंड कर रही हूँ उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस होती है इस इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। इसको मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mu x डिवाइडेड बाई mu y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y। दो कमोडिटीज की हमने बात की थी, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, दो गुड्स के रेशियो की हम बात करते हैं। तो अगर रेशियो निकालना है तो यूटिलिटी, मनी इज द मेजरिंग रॉड ना, मार्जिनल यूटिलिटी पे आ जाओ। तो यूटिलिटी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वन गुड इज इक्वल टू यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ अदर गुड। तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे अगर मेरे पास 3 गुड्स है, मैं बात कर रही हूँ वॉच की, ठीक है, पिज्ज़ा और मोबाइल फोन्स, ठीक है, ये है। तो यूटिलिटी किससे मेजर होती है, मेजरिंग रॉड इज मनी, ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो कितनी है, अगर मैं कहूँ किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, वॉच है, वॉच चलो 1000 रुपए की वॉच है, ठीक है, 200 का पिज्जा मंगाया और 10,000 का फोन है, ठीक है, विजिबल है। 1000 की वॉच है, 200 इसका प्राइस है फॉर पिज्जा एंड 10,000 इज द प्राइस फॉर मोबाइल फोन। तो मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वॉच थी, बहुत अच्छी वॉच थी, ठीक है, तो उस वॉच से मुझे कितनी मिली, 2000 यूटिलिटी मिली। और इससे पिज्ज़ा, वो क्या पिज्ज़ा था, भर भर के चीज़ डाला हुआ था, मज़े आ गए, 400 मुझे इससे यूटिलिटी मिल गई। देन 10,000 का फ़ोन था, या इससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, 30,000 यूटिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा यूटिलिटी मिल गई। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कीजिए फॉर वॉच एंड पिज्जा। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी बताइए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वॉच डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ वॉच। इसको जो इलैबोरेटिव पार्ट है वो ऐसे है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज डिवाइडेड बाय प्राइस, यही बोला था ना मैंने। इसको इलैबोरेट करके मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस y। तो इसको पुट करो, इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ पिज्जा डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पिज्जा। देखो इक्वल आया क्या, आया ना। तो इक्वी मार्जिनल क्या कहता है, दोनों की यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब पिज्जा और मोबाइल फोन का कैलकुलेट करो, नहीं आएगी ना, तो वो ये दोनों इक्वी मार्जिनल नहीं है। तो मतलब वॉच और पिज्जा की जब अगर हम बात करते हैं तो मुझे इक्वल यूटिलिटी मिल रही है और मेरे पास जो इनकम थी उससे मैंने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन किया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट इसके आने के चांसेस कम है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको एमयू ऑफ वॉच दे दिया, ठीक है, आपको प्राइस ऑफ वॉच दे दिया, आपको एमयू ऑफ पिज्जा कैलकुलेट करना है और प्राइस ऑफ पिज्जा दे दिया। आई थिंक यू कैन कैलकुलेट इट इजी, है ना। तो क्रॉस किया और आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर यूनिट 2 एज वेल एज द एंड ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। तो चैप्टर 1 completed now, chapter 2 completed and chapter 5 is also completed. We are pending with chapter 3 and chapter 4. So let's see Monday को हम क्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके यस, BCK से मुझे याद आया, वीडियो को स्टॉप कर दो। इसके